समर स्लैम में रोमन रेंस का बैकअप प्लान हो चुका है पूरी तरह से लीक, और इसके साथ ही कॉडी रूड्स अब बता चुके हैं कौन है बेस्ट ब्लड लाइन में, और एजे ली और सीएम पंक की जोड़ी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलने वाली है। एजे स्टाइल भाई बना रहे हैं एक नई टीम, कौन सी टीम होने वाली है, बहुत सारी न्यूज है इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग पहली न्यूज की बात कर लेते हैं भाई। पहली न्यूज जो आई है देखो सामने, वो है डोमिनिक मिस्टेरियो से रिलेटेड। डोमिनिक मिस्टेरियो भाई जो उनका मैच होने वाला है समर स्लैम में, जैसा कि तुम लोग जानते हो यार कि समर स्लैम में डोमिनिक मिस्टेरियो तो फाइट करने ही वाले हैं फाइनली। अब उनका कोई बहाना चलने नहीं वाला। अब इसमें उनको भाई डोमिनिक मिस्टेरियो को मिलने वाली है एक नई गर्लफ्रेंड, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो कौन हो सकती हैं और इसके साथ पूरा सीन क्या होगा। तो देखो फिलहाल की बात कर लें तो फिलहाल लिव मॉर्गन और यहाँ पर इसके साथ ही डोमिनिक मिस्टेरियो आपस में अभी चल रहा है उनका, और अभी पर लिव मॉर्गन बाहर चली जा चुकी हैं। और जजमेंट डे में अभी रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सन प्रेज हैं। और वुमेन सुपरस्टार की बात करें तो लिव मॉर्गन अभी नहीं है क्योंकि वो चोटिल हैं। अब उनकी नई गर्लफ्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं, वो और कोई नहीं वो रिया रिप्ली हो सकती हैं, क्योंकि वो स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि रिया रिप्ली इस वजह से भाई डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ एक बार फिर से ज्वाइन करने वाली हैं, क्योंकि भाई जो जजमेंट डे वाले अब एक बार कूट देंगे इनको धर कर। भाई कूटाई होने वाली यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को समर स्लैम में। समर स्लैम में जब ये फाइट कर रहे होंगे तो ये कुटाई अपनी करवाएंगे जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर के हाथों, और फिन बैलर की पूरी टीम मिल करके जब इनको मारेगी तो भाई इनको जजमेंट डे से निकाल दिया जाए। तभी एंट्री होगी वहां पर भाई जो है रिया रिप्ली की, और रिया रिप्ली आएंगी एक बार फिर से लिव मॉर्गन के। भाई लिव मॉर्गन तो अभी भाई इंजरी से जूझ रही हैं, और इंजरी की हम लोग बात करें तो इंजरी उनकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी साबित हो गई है। और हम लोग को ऐसे लोग लिव मॉर्गन की बात करने में यार थोड़ा अलग ही फील आ रहा है, क्योंकि लिव मॉर्गन जैसी सुपरस्टार अगर चोटिल हो जाती, फिलहाल जोड़ी तो दोनों की अच्छी खासी दिख रही थी डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन की। और अगर हम लोग बात करें अगर दोनों के बीच कंपेयर किया जाए लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच, तो लिव मॉर्गन बेटर यार। देखो रिया रिप्ली थोड़ा ज़्यादा ही अलग उनका अप्रोच रहता है, और यहाँ पर देखने में लगता है यार सही साट नहीं लग रहा कुछ मामला। आप लोगों को कौन सी जोड़ी बेस्ट लगती है जरूर कमेंट कर देना। रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टेरियो और फिर लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरियो, कौन सी जोड़ी है बेस्ट आप लोगों के हिसाब से, तो ये कमेंट जरूर कर देना। और फाइनली रिया रिप्ली जब आ जाएंगी तो रिया रिप्ली के आने से डोमिनिक मिस्टेरियो को एक बार कुछ स्ट्रेंथ वाली फीलिंग जरूर आएगी, और उसके साथ ही फेस भी चेंज हो जाएगा। बेबी फेस में जब इनका वही होने वाला है चेंज, तो बेबी फेस में आने के बाद ही अभी फिलहाल जो ऑडियंस इनको पसंद कर रही है अच्छा खासा, और डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सोचेगी कि भाई अब बेबी फेस में आएंगे तो थोड़ा और भी मजा आएगा। और बेबी फेस में रिया रिप्ली और यहाँ पर जो है डोमिनिक मिस्टेरियो फिर से एक बार काम करते हुए हम लोगों को नजर आएंगे तो कुछ अलग ही फील होगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है सीएम पंक। सीएम पंक भाई जो अभी चैंपियन बनने के पूरे आसार सामने आ चुके हैं, क्योंकि सीएम पंक ने हाल ही में एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप रखी अपने हाथों में। और वो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम इन्होंने चैंपियनशिप जब डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई चैंपियनशिप जीती थी, वो भाई जीती थी कब, उसको बहुत जमाना हो चुका है। 2013 रॉयल रंबल में थी इनके पास चैंपियनशिप, उसमें हार भी गए थे। अब ये अपडेट यह है कि उसमें जीत तो जाएंगे, पर एजे ली की वापसी पर क्या अपडेट, इस पर बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है यार। देखो एजे ली और सीएम पंक बहुत पहले काम किया था डब्ल्यूडब्ल्यू में, और एजे ली अभी तो फिलहाल कहीं काम कर नहीं रही हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि एजे ली क्या सीएम पंक के साथ एक बार फिर से दिख सकती हैं, तो इस पर सीएम पंक के साथ जुड़ने से उन्होंने कहा भाई दो हम लोग इतने सालों से इसलिए साथ हैं क्योंकि हम लोग आपस में काम नहीं करते किसी भी शो में। अगर हम लोग आपस में काम करेंगे तो प्लान तो है कुछ हो सकता है, अगर चीज़ें आती हैं सही साट रहती हैं तो फिर एक बार फिर से हम लोगों को सीएम पंक और एजे ली दिख जाएंगी। ये पूरा कन्फर्म कर दिया है एजे ली ने खुद ही। और हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट तो यार बवाल मचाने वाली अपडेट है। ऐसे में हम लोग जजमेंट डे की बात कर रहे हैं। जजमेंट डे की बात पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें एजे स्टाइल भी जुड़े हुए हैं। एजे स्टाइल समर स्लैम में जब फाइट करने वाले हैं वहां पर डोमिनिक मिस्टेरियो से, तो डोमिनिक मिस्टेरियो को हरा देंगे तो वही तगड़ा झगड़ा होगा वहां पर, और इस झगड़े का भाई पूरा फायदा मिलेगा एजे स्टाइल को। अगर एजे स्टाइल चाहेंगे तो फिन बैलर को ज्वाइन कर सकते हैं। फिन बैलर तो ऑफर रखने वाले हैं कि भाई देखो तुम मेरी टीम में आ सकते हो, जजमेंट डे का हिस्सा बनो, तुम मेरे मेंबर बनो, मेरी टीम में आओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को निकालने वाले हैं। ऐसा कुछ सीन होने वाला है यहाँ पर। स्टाइल को ये देखना भी होगा कि भाई जजमेंट डे में उनका काम क्या होने वाला है, क्योंकि जजमेंट डे में फिन बैलर ऑलरेडी एक लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब एजे स्टाइल का मतलब वहां जाने से ये होगा कि एजे स्टाइल को भाई एक बड़े सुपरस्टार हैं। मेरे हिसाब से तो यार एजे स्टाइल फिन बैलर से भी बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनकी जगह लीडर
लीडरशिप में आती है। फिन बैलर के रहते हुए ये मुमकिन नहीं मेरे हिसाब से, एज स्टाइल बिल्कुल भी नहीं जा सकते जजमेंट डे में, क्योंकि लीडरशिप उनको मिलने वाली, तो क्या फ़ायदा जाने से। और इसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट जो कि कॉडी रोड्स से निकल करके आ रही है। कॉडी रोड्स की बात कर लेते हैं हम लोग। कॉडी ने अभी फिलहाल एक इंटरव्यू में बताया है कि देखो जो अभी सीन चल रहा है ब्लड लाइन और रोमन रेंस के बीच वो कुछ अलग ही है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि रोमन रेंस और जे ऊसो, और इनमें से भाई ब्लड लाइन के परिवार में सबसे बेहतर सुपरस्टार कौन है, तो इन्होंने इस पर पूरा साफ कर दिया है कि भाई देखो ना ही वो जे ऊसो हैं, जे ऊसो मेरा अच्छा दोस्त है पर वो ब्लड लाइन का उतना अच्छा जो आगे ले जा सकता है वो नहीं है। और इसके साथ फ्यूचर की बात करने पर यह भी रोमन रेंस की जब बात की गई कि रोमन रेंस क्या वो सुपरस्टार हैं जो ब्लड लाइन में सबसे बेहतर काम करते हैं, तो इस पर कॉडी रोड्स ने भी मना किया। भाई कॉडी रोड्स ने कहते हैं रोमन रेंस भले ही अच्छे सुपरस्टार हैं, उसमें कोई शक नहीं, पर वो ब्लड लाइन के सबसे अच्छे सुपरस्टार नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जैकब फाटू की। वो कहते हैं जैकब फाटू एक ऐसा सुपरस्टार है कि जो ब्लड लाइन को आगे ले जा सकता है, उसका फ्यूचर भी है और आगे चल करके एक बहुत ही बड़ा WWE का सुपरस्टार बनेगा। और इसके साथ ही उनके पास वो ताकत है, वो चीज़ें हैं जो कि एक बड़े सुपरस्टार के पास होनी चाहिए। कॉडी रोड्स का कहना कुछ ऐसा ही था, क्योंकि कॉडी रोड्स जानते हैं कि जैसे कि मैंने वो किया था वहाँ पर, वो इसलिए कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन और जैकब फाटू और यहाँ पर जो है कॉडी रोड्स, ये तीनों ने टैग टीम बनाई थी और सामना किया था द ब्लड लाइन यानी कि न्यू ब्लड लाइन जो सोलो सिकोवा की है उससे फाइट किया था। उसके बाद ये इंटरव्यू सामने आया है। इसके बाद जैकब फाटू को बेस्ट बताया है यहाँ पर कॉडी रोड्स ने। आप लोग कौन बेस्ट लगता है कौन का जरूर बता देना। बढ़ते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। फाइनल अपडेट यानी कि समर स्लैम से। समर स्लैम में रोमन रेंस का मैच होने वाला है। उनके पार्टनर तो जेऊ से कन्फर्म हो चुके हैं, उन्होंने खुद ही बताया। और इसके साथ ही समर स्लैम में उनकी फाइट्स है यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर से। और ये मैच इंटरेस्टिंग है। मैच में कुछ चीटिंग तो होगी, क्योंकि पॉल हेमन अगर रिंग साइड होते हैं तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे। और इसके साथ ही रोमन रेंस अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई मैच में। अगर सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं, और यहाँ तक भाई अगर द ब्लड लाइन भी आ जाती है, उसमें कुछ उनका बवाल होता है, तो उनको संभालने के लिए एक बैकअप प्लान है यहाँ पर रोमन रेंस के पास। रोमन रेंस का क्या है वो है बैकअप प्लान, चलो जानते हैं। बैकअप प्लान के तौर पर रोमन रेंस ने एक सुपरस्टार को अब WWE में डेब्यू कराने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वो समर स्लैम में हमको दिख जाएंगे, जैसा कि बहुत बार देखने को मिलता है। जिम्मी जे आते हैं, सोलो भी ऐसे आए थे, वैसे ही आएंगे जीला फाटू। जीला फाटू को आप लोग अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, क्योंकि अभी वो ज़्यादा प्रोफेशनल रेसलिंग कर नहीं रहे हैं और अभी फिलहाल वो WWE में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। और रोमन रेंस के साथ आएंगे जीला फाटू। और सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि जब रोमन रेंस समर स्लैम में वो अच्छी खासी भाई बढ़त पा सकते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई आएगा जो उनका पूरा भाई जो माहौल है बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर या वो तो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं या तो सोलो की टीम से कोई भी हो सकता है। और अगर वो लोग आते हैं तो अचानक जैसे हुडी टाइप के पहन के आते नहीं, हुडी पहन के आ सकते हैं यहाँ पर जीला फाटू। और जीला फाटू के आने के बाद ही कुछ अलग ही सीन दिखेगा। जीला फाटू आएंगे तो तबाही मचाएंगे और इससे रोमन रेंस की टीम जीत जाएगी। और ऐसे डेब्यू होगा तो तगड़ा भी लगेगा देखने में। तो आज की कुछ अपडेट ऐसी ही थी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।